is asking, sit Abhishek. Abhishek is asking that HIDP has helped me understand that attachment is related to envy, possessiveness, fear, jealousy, all these things. He's saying, I can probably see that. मुझे दिखाई पड़ रहा है. But he's asking, what beyond this? यदि अटैचमेंट नहीं तो क्या? If not attachment, then what? Let me broaden the scope of the question. Actually, the HIDP has dealt in a lot of negatives. Negatives का मतलब ये है कि HIDP बहुत सारी चीज़ों को नकारता रहा है. We have been rejecting, demolishing a lot of things. We have been proceeding via the negativa. जिसका अर्थ ये है कि ये तो हम कम बताते हैं कि क्या करो, ये हम ज़्यादा बताते हैं कि क्या झूठा है, क्या ना करो. ऐसा ही है ना अभिषेक? HIDP में तुम्हें ये बहुत कम सुनने को मिला होगा कि ऐसा ऐसा करना शुरू कर दो, लेकिन ये तुमने काफ़ी पढ़ा होगा कि ये झूठ है, ये फॉल्स है, यहाँ धोखा है, इससे बचो. क्या नकली है ये तो हम तुम्हें बार बार बता देते हैं. सवाल तुम्हारा ये है कि सर ये तो कभी आपने बताया ही नहीं कि असली क्या है ना? नकली तो मैं बार बार बताए दे रहा हूँ, असली क्या है ये कभी नहीं बताया आपने, है ना? अभिषेक समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जो भी कुछ हमारे मन पर इम्प्लांटेड रहता है, लगा रहता है, वो नकली ही है क्योंकि वो बाहर से ही आया है. माइंड की वाली एक्सरसाइज करी है ना? माइंड ट्यूटोरियल करा है? माइंड नहीं करा? करा? हाँ, करा है? नहीं करा? नहीं करा है. माइंड के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, इसकी सारी कंडीशनिंग, सारी बिलीफ्स, ये सब बाहर से ही आती हैं. लेकिन मन का स्वभाव है कि वो सिर्फ कंडीशनिंग में ही रहना चाहता है. वो अपने आप को हमेशा बाहर से आई हुई सामग्री से भर के रखना चाहता है. अब देखो हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि अभी तक मन पर जो बातें चढ़ी हुई थी, लोडेड थी, HIDP के माध्यम से हम में से बहुत लोगों को उन बातों की निरर्थकता दिखाई देने लगी है. हमें समझ में आने लगा है कि वो बातें झूठी थी. जैसे ही हमें ये समझ में आता है, वो बातें गिरनी शुरू हो जाती हैं, टूटनी, हटनी शुरू हो जाती हैं. जब वो बातें हटनी शुरू हो जाती हैं तो मन एक और चाल खेलता है. मन कहता है, अच्छा ठीक है, ये बात झूठी थी, इसको तुमने हटा दिया, अब एक खाली जगह पैदा हो गई है, इसमें कुछ और तो भर दो. ये तो बता दिया कि नकली क्या है, अब कुछ असली भी ला करके भर दो. नकली कहाँ से आया था? बाहर से. और मन जिसको असली समझ के मांग रहा है, वो भी किससे मांग रहा है? नकली हो या असली हो, अगर वो बाहर से आ रहा है तो वो नकली ही है. इस चाल में मत पड़ जाना मन की. बचपन से आज तक 15 लोगों, 20 लोगों, या शायद मैं नहीं ठीक गिन रहा हूँ, हजारों ताकतों के द्वारा हमारी कंडीशनिंग हुई है. कदम कदम पर हमारे मन पर चिन्ह छोड़े गए हैं. ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा सोचो, इस बात का ये अर्थ होता है, और ये सब हमने मन पे लगने दिया है. HIDP को अब एक और ताकत मत बना लेना जो तुम्हारे मन पे कुछ और निशान छोड़ना शुरू कर दे. बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. HIDP इसलिए नहीं है कि तुम्हारी पहले ही 100 लोगों ने कंडीशनिंग कर रखी है, अब HIDP 101 नहीं बन जाए.
50 लोग पहले ही तुम्हारे मन पे हावी थे, 51वीं HIDP हो गई। मन यही मांगेगा, मन कहेगा ठीक, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम अभी तक जो कर रहे थे वो गलत था, पर अब ऐसा करो, बता ही दो कि सही क्या है। मन पहले भी निर्भर था दूसरे पे, अभी भी निर्भर ही रहना चाहता है किसी दूसरे पे, बस ऑब्जेक्ट ऑफ डिपेंडेंस बदल रहा है। पहले किसी और पे निर्भर था, अब HIDP पे निर्भर हो जाना चाहता है। फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं हुआ अगर ये स्थिति बन जाए। HIDP इसलिए नहीं है कि तुम पहले किसी और पे निर्भर थे, अब किसी और पे निर्भर हो जाओ। HIDP इसलिए है ताकि तुम निर्भर रहो ही नहीं। HIDP इसलिए है ताकि तुम मैच्योरिटी को पा सको, परिपक्वता। मैच्योरिटी का अर्थ ये होता है कि मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो सकता हूँ, अपनी दृष्टि से देख सकता हूँ और अपनी चेतना से समझ सकता हूँ। HIDP तुम्हें और ज़्यादा किसी पर आश्रित बनाने के लिए नहीं है। नकली को हटने दो, एक साफ जगह बचेगी जिसमें जो वास्तविक है वो अपने आप उतरेगा। उसकी मांग मत करो। जो नकली है बस उसकी सफाई कर दो, एक खाली स्थान बनाओ साफ। फिर जो असली है, जो जीवन में होना ही चाहिए, जिससे जीवन सार्थक होता है, जिससे जीवन में एक्सेलेंस आती है हर क्षेत्र में, वो अपने आप आएगा। तुम उसकी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मांग करोगे भी तो क्या करोगे? मांग अपने मन से ही करोगे, और मांग तुम उन्हीं चीज़ों की करोगे जो पहले ही मन में भरी हुई हैं। वही डिज़ायर्स, वही इच्छाएं, वही कंडीशनिंग जो पहले ही मन में भरी हैं, उन्हीं की मांग कर लोगे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मांगो मत, और अभी से सोचो भी मत कि ये सब हट जाएगा तो नया क्या आएगा। सफाई कर दो और शांत रहो। जो आना होगा अपने आप आएगा, और तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर आएगा। जितना तुम मांग नहीं सकते उससे ज़्यादा मिलेगा। जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जीवन उससे ज़्यादा ऊर्जावान हो सकता है। ठीक है? तो बस अपने आप को यहीं तक सीमित रखो कि जो नकली है मैं ध्यान से देखूंगा, और वो सब कुछ जो फेक है, फॉल्स है, उसको मैं हटाता चलूंगा, रिजेक्ट करता चलूंगा। इस रिजेक्शन में ही कुछ मज़ेदार बात हो ही रही है। पता है क्या हो रहा है? नकली को नकली कह पाने की शर्त क्या है? ध्यान नहीं दोगे तो नहीं बोल पाओगे। नकली को नकली कह पाऊं मैं, इसकी शर्त क्या है? एक एक करके। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। नकली को नकली कह पाने में ही काम पूरा हो गया है, क्योंकि मैं किसी बात को नकली जान पाऊं इसके लिए मुझे असली होना चाहिए, असली होश। तो तुम अपना काम बस यहीं तक सीमित रखो कि जो फेक है, जो फॉल्स है, मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। नज़र मेरी पैनी रहेगी, अपने जीवन में किसी तरह की मिलावट आने नहीं दूंगा। और ये जो पैनी नज़र है, यही तो सब कुछ है। इसी का नाम इंटेलिजेंस है, यही होश है, यही 24 कैरेट असली सोना है, यही है सब कुछ। और यही आ जाए तो सब आ जाता है। ठीक है? तो तुम बस नकली तक कायम रहो। इसको कहते हैं सीइंग द फॉल्स एज फॉल्स। सीइंग द फॉल्स एज फॉल्स। ठीक है? अटैचमेंट हटेगा, उसके साथ जो बातें तुमने कही निश्चित रूप से हटेंगी। फिर क्या आएगा ये पूछो मत। अटैचमेंट हटा तो वो आ ही गया, तुम बस शांत रहो।